तो चलिए अब बात करते हैं बुधवार के व्रत की। किन बीमारियों से राहत दिलाता है बुधवार का व्रत, इस व्रत को रखने के क्या है नियम और सेहतमंद रहने के लिए बुधवार के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, बुधवार का दिन किसके लिए अच्छा रहता है? देखो, ऐसा है दिव्या, लोग राहु के नाम पे डरते हैं, शनि के नाम पे डरते हैं, केतु के नाम पे डरते हैं, लेकिन किसी को बुध के नाम पे डरते देखा? ना, कभी नहीं। कभी नहीं ना। हाँ, क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि लोग अपनी दुकान तो राहु और केतु के नाम पे चलाते हैं, शनि के नाम पे चलाते हैं, बुध का तो पता ही नहीं। और जितने धरती में ऑटिज्म के या लोअर सिंड्रोम के मतलब कि बच्चे मिलेंगे, जो ऑटिज्म के शिकार हैं बच्चे, जो अपने से बोल नहीं पाते हैं, जो अपने से सुसु पोटी नहीं कर पाते हैं, जो अपने से रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, उन सभी बच्चों की कुंडली में एक चीज कॉमन होगा कि उनका बुध अस्त होगा। एक चीज कॉमन होगा कि उनका बुध अस्त होगा। बुध तो बहुत शक्तिशाली है। तो अब बुध इतना बड़ा रोग दे सकता है और उस बुध की कहीं चर्चा ना हो, ये क्या है? विडंबना नहीं तो और क्या है? बहुत बड़ी विडंबना। क्यों? बुधेन बुद्धि सदनर्थ संस्था, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, और जब वो अस्त हो गया तो बुद्धि ही खत्म हो गई। स्मरण शक्ति, वक्तृत्व शक्ति, बोलने की शक्ति, किसी को जवाब देने की शक्ति, ये सब बुध देता है। और बुध को लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। न बुधवार का जल्दी आप किसी को व्रत करते हुए सुनेंगे, न बुधवार का किसी को उपाय करते हुए सुनेंगे। बिल्कुल। जबकि बहुत जरूरी है। जिन लोगों की एकाग्रता और याददाश्त दोनों कमजोर है, जो लोग सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिन बच्चों या बड़ों को बोलने में तकलीफ है, हकलाहट होती है, जिनकी इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, जिन लोगों को बार बार कान, नाक या गले में तकलीफ होती है, या जिन लोगों को सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिन लोगों के नसों में दर्द रहता है, कान से कम सुनाई देता है, और नाना प्रकार के चर्म रोग हैं, सफेद कुष्ठ रोग है, ये शनि चंद्रमा बुध इकट्ठा हो जाएगा तो सोनबहरी सफेद कुष्ठ रोग हो जाएगा। अगर यही शनि चंद्रमा के साथ हो जाएगा, बुध के साथ हो जाएगा, पापक ग्रह की दृष्टि में हो जाएगा तो एक्जिमा हो जाएगा, शरीर से मवाद निकलने लगेगी। और अगर केवल बुध पापक ग्रहों से दृष्ट है तो चेहरे पर फोड़े फुंसियां दिखाई देने लगेंगे। अगर यही बुध पापक ग्रहों से पीड़ित है तो श्वास की नली में दिक्कत हो जाएगी। अगर उस पर मंगल और शुक्र और शनि का भी प्रभाव हो गया तब तो मतलब कि खाने वाली नली में कैंसर होने की भी संभावना हो जाती है। तो भैया, कहने का मतलब ये है कि बुध का भी उपाय होना चाहिए। अगर समय से पहले आपके दांत खराब हो रहे हैं या कान बह रहा है तो बुधवार का व्रत जरूर करना चाहिए। और बुधवार को तुलसी के पत्ते का सेवन भी करना चाहिए। और भगवान गणेश को बुधवार के दिन लड्डू और दुर्वा अर्पित करना चाहिए। भोजन में सलाद और हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। और तो और, अगर बुध ग्रह आपका खराब है तो आपको प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 5 बार नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। और उसके बाद आपको कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और जिन लोगों के बच्चे ऑटिज्म के शिकार हैं, या मंगोल बीमारी है, या लोअर सिंड्रोम की बीमारी है, तो ऐसे सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को ठीक करने के लिए औषधि के साथ साथ नित्य कोशिश करिए 12 माला सुबह, 12 माला शाम, सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले गायत्री मंत्र का जप करना शुरू करिए। और 1 माला से हवन सुबह, 1 माला से हवन शाम को गाय के घी से करिए, आम की लकड़ियां जला करके तांबे के हवन कुंड में। और ये उपाय कम से कम 24 महीने करिए। और दवाइयां करते रहिए, मैं मना नहीं करूंगा। आप देखिए ईश्वरी चमत्कार होगा और आपका संतान काफी हद तक
अच्छा हो जाएगा। बाकी आप चाहे जितना पैसा फूंक करके कोई पूजा करवा लीजिए, चाहे जितना पैसा फूंक कर कोई दवाई करवा लीजिए, कहीं कुछ चमत्कार नहीं होना है। गायत्री मंत्र से ही चमत्कार होना है। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। 7 चक्रों को एक्टिवेट करने में ये सक्षम है। अगर आप गायत्री की साधना करेंगे, आपके घर का वायुमंडल पॉजिटिव होगा तो उसमें रहने वाले लोगों का रोग भी समाप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी।